तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने 2 चैप्टर समाप्त कर लिया है, एक समास और दूसरा उपसर्ग। हमने आपसे कहा था कि आपके लिए अगला चैप्टर प्रत्यय लेकर आएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रत्यय। तो देखते हैं हम लोग प्रत्यय क्या होता। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता उसे प्रत्यय कहा जाता। तो आइए देखते हैं उनके प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या में आलय प्रत्यय लगने से विद्यालय बन गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग घूम। घूम में अक्कर प्रत्यय बनने पर लगने पर हो जाएगा घुमक्कर। उसके बाद पूजा में आरी प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा, पुजारी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं भूख। भूख में आ प्रत्यय लगने पर हो जाएगा भूखा। घबरा में आहट प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा घबराहट। उसके बाद देखते हैं भीड़ में अंत प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा भिरंत। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रत्यय के उदाहरण। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। तो दोस्तों, प्रत्यय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय या इसी को हम लोग कहते हैं कृदंत प्रत्यय। दूसरा तद्धित प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय। दोस्तों, तद्धित प्रत्यय से ही स्त्री प्रत्यय निकला है, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि तद्धित प्रत्यय या स्त्री प्रत्यय दोनों एक ही होता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक करके दोनों प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। तो देखिए, वैसा प्रत्यय जो धातु के अंत में जोड़ते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जोड़ते हैं, यहां पर है, छूट गया था, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो धातु कहने का मतलब धातु क्या होता, धातु जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं हंसना, गाना, रोना, खेलना, सोना, इन सभी के अंत में ना आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि यह एक धातु है, मतलब क्रिया है। तो देखते हैं लिख, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। लिख, लिख एक धातु है, तो इसके अंत में हम लोगों ने लगा दिया आवट प्रत्यय, क्या हो जाएगा लिखावट। उसके बाद घबरा प्लस आहट हो जाएगा घबराहट। पढ़ धातु में आई प्रत्यय लगाने पर क्या हो जाएगा पढ़ाई। उसके बाद अर प्लस इयल, तो अर धातु में इयल प्रत्यय लगाने पर हो गया अरियल। उसके बाद देखते हैं मर में इयल प्रत्यय जोड़ने पर हो गया मरियल। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दूसरा तद्धित प्रत्यय। इसमें क्या होता है कि वैसा प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या अव्यव के अंत में जुड़ता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पहला कृदंत में धातु के साथ जुड़ता था, लेकिन इसमें तद्धित में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या तो अव्यव के अंत में जुड़ेगा, उसको कहेंगे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहेंगे। आइए इसके भी कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे भूखा, तो भूख प्लस आ क्या हो जाएगा भूखा। इसमें देखिए ये हो जाएगा विशेषण। उसके बाद प्यासा, प्यास में जोड़ दिए आ हो जाएगा प्यासा। अच्छाई, अच्छा में जोड़ दिए आई तो क्या हो गया अच्छाई। ये सारे प्रत्यय हैं और ये विशेषण हो गया। बुराई, बुरा में आई प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा बुराई। चौराई, चौरा में आई प्रत्यय जोड़ दिए तो हो जाएगा चौराई। दोस्तों, हम लोगों ने पहले ही देखा था कि तद्धित प्रत्यय का ही दूसरा नाम है स्त्री प्रत्यय। तो आइए हम लोग स्त्री प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन स्त्री प्रत्यय के
उदाहरण के तौर पर हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे धोबन। धोबन है कि धोबी से धोबन का निर्माण हुआ, धोबी हुआ क्या कहते हैं पुल्लिंग, और ये हो जाएगा धोबन स्त्रीलिंग। उसके बाद नायन, नाई से नायन हो गया तो उसका पुल्लिंग हो जाएगा नाई और स्त्रीलिंग हो गया नायन। उसके बाद लुटिया, लोटा से बना है लुटिया शब्द। उसके बाद डिबिया, डिब्बा से डिबिया, शेर से बन गया है शेरनी। उसके बाद सोनारी, सोनार से बन गया सोनारी। इस तरह के बहुत सारे और भी स्त्री पद के उदाहरण है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने पद चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा और देख लिया होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर लेकर आने वाले हैं संधि। तो हाँ संधि, तो हम लोग संधि को भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आने वाले परीक्षाओं में उसका बेहतरीन पढ़कर बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे, जिससे कि किसी भी परीक्षा में हम लोग आसानी से सफल हो सके। तो दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।